सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वर्षणे जायते वर्णशङ्करः यो माम जमनादिं शवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्चोयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वस्वचारतम पल्वन स्वान्नम नमनकीयं पशुपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देवोत्तम जगन्पति असीना साधु अष्ट ऐश्वर्य गुणवती गिरिघनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफगुरीता लीड गच्छतीर प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन के गुरु नाम उजागर चरणन के गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर नाशिराय में प्रमेय नाशम नाम शिलाशम शुभ नर्दन गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और कफील भाई पंडित कहता है जय गुरु नाम नाम कर जय पे जय गुरु नाम नाम कर जय पे जय गुरु नाम नाम कर जय पे बिना मोहम्मद पार न होए बे जय गुरु नाम नाम कर जय पे बिना मोहम्मद पार नहीं। और जिनके उर्स में आए हैं अगर उनके नाम से संस्कृत में मंत्र न पढ़े तो बेकार है। जरा मोहब्बत से बोलो हाथों को लहरा कर बोले हाय हाय हाय। जब हजरत मंसूर मिल्लत अलैहि रहमा के रोजे पे उनके शागिर्द जाते हैं, अपने तो अपने दूसरे भी जाते हैं, तो वो कहते हैं कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारी। सुनिएगा सुनिएगा। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी संत के तू अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारी। हाय हाय। अब मत समझिएगा कि ये लोग मुफ्ती साहब मौलाना साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। सुनना चाहते हैं सुनना चाहते हैं, अगर खुलासा सुनना चाहते हैं हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। मेरा मौजू क्या है? दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? ऊंचा बोले दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? और मेरे पास दलील है और मैं साबित करके बताऊंगा कि सबसे बड़े अक्लमंद अगर कोई है तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और हुजूर इस्लाम लेकर आए। और से सुनिएगा, अगर सुनना चाहते हैं मैं एक शेर पढ़ता हूँ। लोगों इस जिंदा दिली के साथ दुनिया में जियो, अगर जीना ही है मौत तो आनी ही है, मरना सबको है। आज भी आपके गाँव से एक जनाजा उठा है, किसी मौलाना साहब की माँ का इंतकाल हुआ है।
जाना तो सबको है, लेकिन आज कितने लोगों की जबान से उनके लिए दुआएं मगफिरत निकली होगी। जितने उलमा आए गए उनकी माँ के लिए दुआएं किए होंगे। याद रखना लोगों, दुनिया से तो सबको जाना है, लेकिन जिंदगी अगर गुजारो दुनियादार बनकर जिंदगी मत गुजारो। अगर जिंदगी गुजारना ही है तो मुस्तफा के वफादार बनकर जिंदगी गुजारो, ताकि जब जनाजा निकलने लगे किसी ने कहा है मौत उसकी है कि जमाना करे अफसोस, मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए गए मरने के लिए, मरना तो सबको है, लेकिन मौत किसकी है जिस पर जमाने वाले अफसोस करते हैं। किसी शराबी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी जुआरी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी गैड़ी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते। जमाने के लोग उनकी मौत पे अफसोस करते हैं कि जो जीते गए मदीने वाले मुस्तफा के लिए, मरते गए तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। इसलिए साहिबो, अगर जिंदा रहना है तो मुस्तफा का आशिक बनकर जिंदा रहो। जो मुस्तफा के इश्क की बात करेगा, अगर वो बंद कमरे में भी रहेगा, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बजेगा। और हाँ, जिंदा रहो, आशिक रसूल बनकर दुनिया से जाओ तो इश्क मुस्तफा में चले जाओ। यहाँ तो जाओगे अपने तो अपने, गैर भी खिड़की से पर्दा को हटाकर कहेंगे ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इस नीयत से जिए, अपने उलमा के करीब होइए। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाय हाय हाय, जो मुस्तफा से इश्क करता है ना, मैंने क्या कहा, बंद कमरे में भी अगर वो रहे उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन शर्त है मुस्तफा से इश्क की बात करे और बगैर किसी लालच के। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा रोज़े क़यामत उनके सजदे में जन्नत मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोले और याद करके जाएं, याद करके, ताकि यहाँ से उठें। आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। यहाँ से जाएं, गाना गुनगुनाते नहीं। अजमत भाई जो नात पढ़ रहे थे उस नात के मिसरे को गुनगुनाते हुए जाना। अगर ये गाने आपने न गुनगुनाया, दुनियावी मुस्तफा की मोहब्बत के तराने जिंदगी भर आपने गुनगुनाए, अल्लाह की कसम कहता हो लोगो, दुनिया से जाओगे इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सबसे बड़े अक्लमंद का नाम, यहाँ से लेकर वहां तक सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कहोगे वो कैसे? तो आप देखें, इधर देखें, यही दुनिया है। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले इस दुनिया पे और भी लोग थे जो बड़े बड़े अक्लमंद होने का दावा कर रहे थे। तवज्जो से सुनिए, अक्लमंद सबसे बड़े कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। आप कहोगे कैसे? हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले यही दुनिया गए बड़े बड़े अक्लमंद गए, अपने आप को अक्लमंद कहते गए। बड़े बड़े एजुकेटेड वाले लोग हैं, बड़े बड़े साइंसदान मौजूद हैं जो अपने आप को बड़ा माइंडेड कहते गए। इसी जमीन पे हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले लोगों ने देखा, सुनिएगा, लोगों ने तलाश करना शुरू किया, तलाश किया हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। लोगों ने कहा इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लोगों ने कहा कि हम उसी की इबादत करेंगे, हम उसी को अपना खुदा मानेंगे। हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड? इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत और खूबी का मालिक कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हम उसकी इबादत करेंगे। लोग अपना खुदा तलाश कर रहे हैं, लोग अपना माबूद तलाश कर रहे हैं। लोगों ने देखा जमीन को, ये जमीन पिस्ता भी देती है, ये जमीन बादाम भी देती है, ये जमीन अखरोट भी देती है। गौर से सुनिए, ये जमीन
जमीन धान भी देती है, ये जमीन गेहूं भी देती है, ये जमीन बाजरा भी देती है, जिसको इंसान खाता है, बिल्ड करता है, बड़ा होता है, बढ़ता है, और आदमी जब मर जाता है तो इस जमीन के अंदर दफन आदमी को कर दिया जाए, ये जमीन उसके गोश्त को खा लेती है, जमीन हड्डी को खा लेती है, जमीन इंसान के नामो निशान को मिटा देती है, जिस्म को खा लेती है। लोगों ने देखा जमीन को, कहा जमीन यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ जमीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा। जब इतना कहा ना, परसों जमीन की लोग पूजा करते रहे, परसों जमीन को लोग अपना खुदा मानते रहे। इतने में एक शख्स ने देखा, एक 50 ग्राम के ये वो पत्थर को लिया और 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले को लिया। 50 ग्राम के पत्थर को मिट्टी के ढेले से टकराया तो 50 ग्राम के पत्थर से मिट्टी का ढेला टकरा कर चकनाचूर हो गया, हवा में धूल बनकर उड़ गया। तो लोगों ने कहा, ओ मिट्टी तू 50 ग्राम के पत्थर से टकरा कर चकनाचूर हो गई, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। पत्थर को लोग अपना खुदा मानने लगे, बड़े बड़े पहाड़ों को लोग अपना खुदा मानने लगे, गिरनाथ पहाड़ को लोग अपना खुदा मानने लगे, और माउंटेन पहाड़ को लोग अपना खुदा मानने लगे। इतने ही में लोगों की नजर पड़ी, आप अपने झारखंड के बहुत सारे इलाके में जाएंगे, बहुत सारे इलाकों में लोहे की मशीन रहती है। वो लोहे की मशीन उस पत्थर पे एक मर्तबा मारती है जोर से, तो उस लोहे की मशीन पत्थर पे जब जोर से टक्कर मारती है तो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लोगों ने जब देखा कि लोहा पावरफुल है, लोगों ने कहा, ओ पत्थर पहाड़ तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। क्योंकि सुनो, मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, जब मैंने मंत्र पढ़ा है सुनिएगा। लोगों ने कहा, ओ पत्थर तू तो एक मशीन से टकरा कर चूर हो गया। सुनो, तुझसे ज्यादा पावरफुल तो मशीन है, तुझसे ज्यादा पावरफुल लोहा है। अब लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट किया, लोहे को सिलेक्ट किया कि लोगों ने कहा, ओ लोहा तू मेरा खुदा है। परसों लोहे की पूजा लोग करते रहे, आखिर में लोगों ने देखा और ज्यादा, यानी कि लोगों के दिमाग लोगों ने लगाया, लोगों ने अक्ल लगाया। आखिर में लोगों ने देखा मियाद फिर मियाद टेम्परेचर पर, आग पर जब लोहे को रखा, एक हाथ का लोहा चंद घंटों में तपने के बाद 1.5 हाथ का उसे कर दिया गया। लोगों ने कहा, ओ लोहा